हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो तभी अच्छी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपको कितना तैयार हो रहा है या भी और आपको कितना तैयार करना बाकी है। तो आप लोग अपने प्रैक्टिस को और अच्छा करते रहिए, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाते रहिए। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, जो सूंघा ना गया हो उसके लिए हम एक शब्द क्या दे सकते हैं। जो सूंघा ना गया हो, अनाघ्रात, अघ्राणनीय, असुगंधित या घ्राण, इनमें से कौन सा शब्द इसके लिए उपयुक्त है। जो सूंघा न गया हो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनाघ्रात। अनाघ्रात, जो सूंघा न गया हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा वो क्या कहलाती है। अपेक्षा, ज्ञानार्थी, जिज्ञासा या कुतूहल। जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। मन में अगर जिज्ञासा होगी तभी वो चीज़ हमें जानने के लिए प्रेरित करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं। पुरुष, विधवा, विधुर, ब्रह्मचारी या संयमी, उसे हम क्या कहेंगे। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं। पुरुष, विधवा, विधुर, ये हमारा हो जाएगा पुरुष विधवा, ये यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा पुरुष है या विधुर है, ब्रह्मचारी है या संयमी है, उसको हम क्या कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहेंगे। पुरुष, विधवा या विधुर, ब्रह्मचारी या संयमी, उसको हम कहते हैं विधुर। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम कहते हैं विधुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गत बनाना। गत बनाना, इसका सही अर्थ क्या होगा। गत बनाना, दुर्दशा करना, मार डालना, परेशान करना, किसी चीज का अंत कर देना। गत बनाना इसका मतलब हो जाएगा दुर्दशा करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरण्य रोदन करना। अरण्य रोदन करना, इसका अर्थ क्या होगा। निरर्थक कार्य करना, कठिन कार्य करना, अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करना या अनिष्ट करना। अरण्य रोदन करना, बिना काम के रोना, बिना किसी कारणवश, तो ये हमारा हो जाएगा निरर्थक कार्य करना, जिसका कोई अर्थ ना हो वो कार्य करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसका अर्थ क्या होगा। समर्थ को कोई दोष नहीं देता, दो भूतों में प्रायः संघर्ष नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस वाक्य का सही अर्थ क्या होगा। समर्थ को कोई दोष नहीं देता, दो भूतों में प्रायः संघर्ष नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, या हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा आंसर हो जाएगा हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढकी को जुकाम होना। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है। अवांछित कार्य करना, छोटे आदमी द्वारा नखरा दिखाना, बिना कारण रूठ जाना, झूठी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना। मेढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ है छोटे आदमी द्वारा नखरा दिखाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीदड़ की सामत आवे तो गांव की ओर भागे। गीदड़ की सामत आवे तो गांव की ओर भागे, इसका अर्थ क्या होगा। अपनी शक्ति का बिना अनुमान किए किसी कार्य में लग जाना। अपनी शक्ति का बिना अनुमान किए किसी कार्य में लग जाना, अवांछित तथ्यों से साठगांठ करना, विपत्ति के समय बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, संकट आने पर बचाव के लिए आश्रय खोजना।
गीदड़ की शामत आवे तो गांव की ओर भागे, इसका सही अर्थ क्या होगा? विपत्ति के समय बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, विपत्ति के समय बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा लीगल। जो लीगल शब्द है अंग्रेजी में, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लीगल को हिंदी में हम क्या कहेंगे? विधिक, नियमानुसार, विधिवत या उपबंध। लीगल शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है विधिक। क्या होता है? विधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राधिकार। प्राधिकार का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। प्राधिकार को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अथॉराइजेशन, राइट, कमांड या अथॉरिटी। प्राधिकार को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी। क्या कहते हैं? अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से होता है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से कैसा होता है? प्रेरित होता है, परिचालित होता है, परिपृष्ट होता है या वंचित होता है? पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से कैसा होता है? प्रेरित, परिचालित, परिपुष्ट या वंचित। तो पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिपुष्ट होता है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से परिपुष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा चरित्र ही दूसरे शब्दों में है। चरित्र ही दूसरे शब्दों में क्या है? नियति, मर्म, कर्म या धर्म। चरित्र ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? चरित्र को हम क्या कहेंगे? नियति, मर्म, कर्म या धर्म। चरित्र को ही दूसरे शब्दों में हम कहते हैं धर्म। चरित्र को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? धर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा दुर्बोध। दुर्बोध का समानार्थी है। दुर्बोध का समानार्थी क्या होगा? संकीर्ण, सुगम, क्लिष्ट या समान। दुर्बोध का समानार्थी होता है क्लिष्ट। दुर्बोध का समानार्थी क्या होगा? क्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा मोक्ष। मोक्ष का पर्याय क्या होता है? मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? कैवल्य, मृत्यु, कैवर्त या संहार। मोक्ष का पर्यायवाची होता है कैवल्य। मोक्ष का पर्यायवाची होता है कैवल्य। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसकी आशा न की गई हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो। निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या गलत। जिसकी आशा न की गई हो मतलब अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों के सामने न हो। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ या परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे, दूरस्थ कहेंगे या परोक्ष कहेंगे? अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? जो किए गए उपकारों को न मानता हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ, कृपापात्र, उपकारी। क्या है? उपकारी। उपकारी। जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ, कृपापात्र, उपकारी या सुपात्र। जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है हमारा नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। कर्मधारय। कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है। कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। नीलकमल में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिन रात।
दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? दिन और रात में कौन सा समास है? द्वंद्व। दिन और रात में कौन सा समास है? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है हमारा अभियान। अभियान, अभियान में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग लगा हुआ है, अम है, अ है या अ है? अभियान में कौन सा उपसर्ग है? अभियान में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा सदाचार। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सु, स, सदा या सत? सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? सत। सदाचार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सत प्लस आचार। और त वर्ग का त के बाद अगर स्वर आया हो तो त अपने वर्ग के दूसरे वर्ड में बदल जाता है, तो त क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो सदाचार में कौन सा उपसर्ग लगा है? सत। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वयंपाकी। स्वयंपाकी में कौन सा उपसर्ग है? स्वयंपाकी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वा, स्वयं, सु, श। स्वयंपाकी में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वयं। स्वयंपाकी में कौन सा उपसर्ग लगा है? स्वयं। अगला क्वेश्चन है हमारा शून्य शीय सपन भरे जल लोचन। शून्य शीय सपन भरे जल लोचन, ये क्या है? वंशस्थ है, हरिगीतिका है, गीतिका है या चौपाई है? शून्य शीय सपन भरे जल लोचन, ये क्या है? चौपाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से करते रहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बुक देखी है मार्केट में, जो कि ये है चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी है और आपको तैयारी के लिए भी बेटर है। आप लोग इसको लेकर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज आपको मिलेंगी, सीरियल से मिलेंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। आप लोग जो भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा, उसके जो वर्ड हैं इतने सरल शब्दों में लिखे गए हैं कि आपको वर्ड आसानी से समझ में आएंगे। मैंने इस बुक को देखा है, तो आप लोग भी इसको लेकर एक बार पढ़िएगा ज़रूर। आपको ये बुक बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस के साथ अगर आप बुक लेना चाहें तो वो भी मिलेगी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसकी गाइड भी आपको मिल सकती है। तो आप इस बुक को एक बार प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुक बहुत ही अच्छी है। अगला क्वेश्चन है हमारा चढ़ा आषाढ़ गगन घन छाया। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, मतलब इसमें क्या है? चौपाई है, छप्पय है, कवित्व है या उपजाति है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, इसमें क्या है? चौपाई है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, ये क्या है? चौपाई है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरे मोती मानस चून। इस पंक्ति में क्या है? सोरठा है, रोला है, दोहा है या बरवे है? ये किसकी पंक्ति है? सोरठा की है, रोला की है, दोहा की है या बरवे की है? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौबरे मोती मानस चून, ये दोहा है। जो एग्ज़ाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हों, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। वही सारे क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों से करवाया है। जितने भी प्रैक्टिस आज तक करवाए हैं वो सारे पेपर में आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर हुए हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो आप अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहिए। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।